Many people have a lot of treasures in their life. बहुत से लोगों के जीवन में बहुत से खजाने होते हैं। Many people it's money. कुछ लोगों के लिए ये तो पैसा होता है। Maximum people. ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बस पैसा होता है। And that becomes their treasure. They hoard up a lot of money and that's their treasure. और ये तो मानो उनके लिए खजाना होता है, बहुत सा पैसा जमा करके रख देते हैं और वही उनका खजाना बन जाता है। Some people have a lot of fancy cars. और कुछ लोगों के पास में बहुत सी फैंसी ऐसी बड़ी बड़ी महंगी कार होती है। Lands, possessions, so many things. जमीन होती है, जायदाद होती है, ऐसी बहुत सी संपत्ति होती है, उनके पास बहुत कुछ ऐसा खजाने जैसा होता है। But there is another treasure which I want to talk about today. लेकिन एक और खजाना है जिसके बारे में आज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। It's called the fear of the Lord. और उससे परमेश्वर का भय मानना कहते हैं। We see a passage in Isaiah chapter 33 and verse 5 and 6. यशायाह अध्याय 33 वचन 5 और 6 में हम यहाँ पर वचन का ये भाग देखते हैं। It says, "The Lord is exalted, for he dwells on high, and he has filled Zion with justice and righteousness." Verse 5. वचन 5 कहता है, यहोवा महान हुआ है, वो ऊंचे पर रहता है, उसने सियोन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है। यशायाह अध्याय 33 वचन 5 इस तरह से कहता है। And verse 6 says, "And he will be the stability of your times, a wealth of salvation, wisdom and knowledge. The fear of the Lord is his treasure." वचन 6 कहता है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा। यहोवा का भय उसका धन होगा, इस तरह से यहाँ पर ये बताता है। The fear of the Lord is his treasure. यहोवा का भय उसका धन होगा, ये महत्वपूर्ण बात बताता है। No, we think of the fear of the Lord as something negative. We are afraid of God, afraid, walking in fear. Not that sort of fear. अक्सर जब भी लोग परमेश्वर के भय के बारे में सोचते हैं तो ये मानो परमेश्वर से डरने के बारे में होता है। हम इस तरह के डर या भय के बारे में नहीं कह रहे हैं। The fear of God is not negative, it's positive. परमेश्वर का ये जो भय है ये नकारात्मक रूप में नहीं है, लेकिन ये भय सकारात्मक रूप में होता है। People always trust a God-fearing man लोग तो हमेशा परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, because they know that a man who fears God will be an honest man, truthful man, a man of integrity. क्योंकि वो जानते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है वो तो एक सच्चा व्यक्ति होगा, वो एक ईमानदार होगा, सच्चाई से भरा हुआ व्यक्ति होगा। And they believe that this person will do the right thing. और वो ये विश्वास करते हैं कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल सही काम करेगा। And so people always want to put God-fearing people in positions of authority. और इसीलिए लोग हमेशा परमेश्वर का भय मानने वाले जो लोग हैं उन्हें अधिकारी नियुक्त करना चाहते हैं। And even a country which is led by a God-fearing man is a blessed country. यहाँ तक कि ऐसा देश जो कि परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति की अगुवाई में चलता है, वो देश भी सच में प्रभु के द्वारा आशीषित होता है। And we should always pray even for our country that God would give us a God-fearing leader. और हमें भी हमारे देश के लिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें परमेश्वर का भय मानने वाले अगुवे दे। If every state has a God-fearing chief minister, what a wonderful state it will be. अगर हर एक राज्य में परमेश्वर का भय मानने वाले मुख्यमंत्री होंगे तो निश्चय ही वो जो राज्य है कितना अच्छा होगा। And if we have a God-fearing leader as our country will do very well. और परमेश्वर का भय मानने वाले अगर अगुवे हमारे देश में होंगे तो निश्चय हमारा देश ऊंचाई पर पहुंचेगा, बहुत बेहतर होगा। We should always pray for our leaders that God would put the right, the mind and the desires in their heart. हमें अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमेशा उनके मन में, उनके हृदय में अपनी इच्छा को रखे, परमेश्वर का भय उनके दिल में हमेशा रखें। Because the Bible tells us to pray for our leaders. क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करना है। Instead of cursing them and saying bad things about them, pray for them and ask God to bless them. इसके बजाय कि हम उन्हें कोसे और उनके बारे में बुरे शब्द कहें, गलत शब्द कहें, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन्हें आशीष देते जाए। So that we may all have a peaceful life and that the word of God may multiply. ताकि हम सब लोग शांतिपूर्ण जीवन पाए और परमेश्वर का वचन बहुतायत से बहुगुणित होता जाए। There are two people in the Bible. We'll talk about two people where the effect of the fear of God can be seen. हम आज बाइबल में से ऐसे दो लोगों के जीवन को देखेंगे जिसमें परमेश्वर के भय का या परमेश्वर का भय मानने का जो परिणाम है वो देखा गया है। There was a man called Joseph in the Bible. बाइबल में यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था। And he was taken as a slave to Egypt. और उसे मिस्र में गुलाम के रूप में ले जाया गया था। Because his brothers hated him and they sold him as a slave. क्योंकि उसके भाई उससे नफरत करते थे और उन्होंने उसे गुलाम के रूप में बेच दिया था। But he
was a man who feared God. लेकिन वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था And he walked in integrity and righteousness in all his life. और वो अपने पूरे जीवन भर ईमानदारी में और धार्मिकता में होकर चला। प्रभु के सामने वो ईमानदार रहा And wherever he went, God blessed him. और वो जहां कहीं गया परमेश्वर ने उसे आशीष दी। But God took him through difficult times to train him and teach him many things. लेकिन परमेश्वर उसे इन सारी मुश्किलों के समय में से लेकर गए ताकि उसे बहुत सी बातों के बारे में तैयार कर सके। We should not complain when we go through difficult times because that's a training period for us. और इसीलिए जब हम मुश्किल समय में से होकर जाते हैं तो उस समय हमें कभी शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समय तो हमारे लिए मानो ट्रेनिंग का समय होता है। God allows many things to happen in our lives to refine us and to make us like Jesus. परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत से कामों को होने देते हैं ताकि वो हमें पूरी तरह से शुद्ध करे और यीशु जैसे हमें बनाते चले जाएं। When God's time came for Joseph, he was promoted to become the second highest ruler in Egypt. जब यूसुफ के लिए परमेश्वर का समय आ गया तो उसे उन्नति देकर पूरे मिस्र में उसे सबसे ऊंचे से दूसरे पद पर रखा गया। मिस्र का प्रधानमंत्री उसे बनाया गया। You are a God-fearing man. अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले मनुष्य हैं God will promote you. तो प्रभु आपको उन्नति देंगे। If you try to promote yourself and do all the wrong things, God will demote you. अगर आप खुद की उन्नति करना चाहेंगे और इसके लिए सारे गलत मार्गों का उपयोग करते जाएंगे तो परमेश्वर आपको नीचे गिराते चले जाएंगे। But when we walk in the fear of God लेकिन जब हम परमेश्वर के भय में चलते जाते हैं and we walk in righteousness, और जब हम धार्मिकता में चलते चले जाते हैं, at the right time will come, God will promote you. बिल्कुल जब सही समय आएगा तो परमेश्वर आपको उन्नति देंगे। For the Bible says promotion does not come from the east or the west. क्योंकि बाइबल कहती है कि जो उन्नति है वो तो न तो दाहिनी ओर से आती है और ना ही वो बाईं ओर से आती है, But it comes from the Lord who made the heaven and earth. लेकिन ये तो उस परमेश्वर की ओर से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। Now this man Joseph, when he came to power, जब ये व्यक्ति यूसुफ जब ये वहां पर मुख्य अधिकारी व्यक्ति बना, in Genesis 42 and verse 18, उत्पत्ति अध्याय 42 वचन 18 में हम इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। there was famine throughout the world at that time. उस समय का जो संसार था उस समय पूरे संसार में अकाल पड़ा हुआ था And many people came to Egypt to get bread from Egypt, to get wheat from Egypt. और बहुत से देश के लोग वहां पर मिस्र में आते थे ताकि वो मिस्र में से गेहूं ले जा सके या अनाज लेकर जा सके। Because God gave Joseph so much of wisdom to make the right decisions that Egypt was blessed materially and financially in every way. क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को सच में बहुतायत से बुद्धि दी और उसने सही निर्णय लिए, और यूसुफ ने लिए हुए निर्णयों के कारण परमेश्वर ने मिस्र को उस समय बहुतायत से आशीष दी थी और मिस्र देश बहुत ही धनी हो गया था। And Joseph told some people at that time in Genesis 42 and verse 18, और यूसुफ ने वहां पर उस समय के जो लोग थे उनसे कहा था, हम इसे देख सकते हैं उत्पत्ति 42 वचन 18 में। and Joseph said to them, "Do this and live, for I fear God." उस दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तब जीवित रहोगे क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। Now he was a man who feared God. वो परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था Because of him, God blessed Egypt mightily. और उसी के कारण परमेश्वर ने मिस्र को बहुत ही सामर्थ्य रीति से आशीष दी थी। When all the nations were in famine, Egypt was having abundance. जब बाकी सारे देश अकाल में पड़े हुए थे उस समय, उस अकाल की दशा में मिस्र में वहां पर उस समय बहुतायत थी। And through Egypt, God blessed the nations with food. और मिस्र के द्वारा ही परमेश्वर ने पूरे देश को भोजन के द्वारा आशीषित किया था, Because Joseph feared God. क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। Now there's another man, अब यहाँ पर एक और मनुष्य है and he came to the power in Egypt 450 years after Joseph. और वो तो यूसुफ के लगभग 450 साल के बाद में मिस्र में बहुत बड़ा अधिकारी व्यक्ति बना, Or at least 400 years later. या कहिए 400 साल बाद, यूसुफ के 400 साल के बाद में वो आया। Moses had come to Pharaoh to get the people of Israel out of Egypt. मूसा फिरौन के पास में आता है और वो फिरौन से कहता है कि इस्राएली लोगों को मिस्र में से जाने दे, तो इन लोगों को आजाद कर दे। And then when he stood before Pharaoh, this is what Moses said to him. और जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ तो उसने फिरौन से यही कहा। Exodus chapter 9 verse 29. निर्गमन अध्याय 9 वचन 29 में हम ये देख सकते हैं। Moses said to Pharaoh, "As soon as I go out of this city, I will spread my hands to the Lord, and the thunder and hail will cease, that you may know that the earth is the Lord's." मूसा ने फिरौन से कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा
तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर न गिरेंगे। इससे तू जान लेना कि पृथ्वी यहोवा ही की है। इस तरह से उसने कहा। And verse 30 says, As for you and your servants, I know that you do not yet fear the Lord. वचन 30 कहता है, तो भी मैं जानता हूं कि न तो तू और न तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। And because of this Pharaoh who did not fear God, ये फिरौन जो कि परमेश्वर का भय नहीं मानता था, इसके कारण the plagues came upon Egypt. God punished Egypt and almost destroyed Egypt. इसी के कारण मिस्र देश पर मरियां आई और परमेश्वर ने एक के बाद एक मिस्र देश पर मरियां भेजी और मिस्र देश तो उस समय पूरी तरह से बिल्कुल नाश होने पर था। So this is very important to remember. ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। When godless people are reigning, then the whole nation comes under problem. Just as Pharaoh, the whole Egypt came under problem. जब भक्तिहीन लोग देश पर राज्य करते हैं तो पूरा देश मुश्किल में फंस जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि केवल फिरौन के कारण पूरा का पूरा मिस्र वहां पर परेशानी में फंस जाता है। But when God-fearing men are at the position of authority, the whole country, nation is blessed. लेकिन जब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति वहां पर अधिकारी की जगह पर होता है तो उसके कारण पूरा देश आशीष पाता है। Now Moses gave this instruction to the people of Israel. अब मूसा ने ये जो निर्देश है ये तो इस्राएली लोगों को दे दिए थे When they came out of Egypt, जब वो मिस्र में से बाहर आए थे। he was telling them how to select a leader. वो उन्हें बता रहा था कि किस तरह से वो अपने लिए किसी अगुवे को चुन सकते हैं। We find that in Exodus chapter 18 and verse 21. हम निर्गमन अध्याय 18 वचन 21 में इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। Moses said, Furthermore, you shall select out of all the people able men who fear God, men of truth, and those who hate dishonest gain, and place them as leaders. फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो और उन्हें इन पर प्रधान नियुक्त कर दे। Wonderful. बहुत ही अद्भुत है। See, if you have people like that as leaders, what a wonderful nation that will be. अगर अगुवे के रूप में इस तरह के लोग वहां पर होंगे तो ये देश सच में कितनी बहुतायत से आशीष प्राप्त करेगा। When they are honest and God-fearing and men of integrity who will not take bribes and give bribes. जब वो ऐसे ईमानदार होंगे, परमेश्वर का भय मानने वाले और सच्चे लोग होंगे, ऐसे मनुष्य होंगे जो न तो घूस लेते हैं और ना ही घूस देने वाले लोग हैं। It says those who hate dishonest gain. और ये कहता है कि जो ऐसे गलत कमाई से नफरत करने वाले लोग हैं। So people who hate dishonesty but love the truth, what a great leaders they'll be. ये सच में ऐसे लोग जो कि बेईमानी से नफरत करते हैं लेकिन सच्चाई से प्रेम करते हैं, तो ऐसे लोग सच में कितने महान होंगे। So what is the fear of God? तो परमेश्वर का भय सच में क्या होता है? I will give a definition of the fear of God. चलिए मैं आपको परमेश्वर का भय मानने की परिभाषा देता हूँ। It is a continual awareness that you are in the presence of a holy, just and almighty God. ये तो इस बात के बारे में निरंतर सचेत होना है कि आप तो परमेश्वर जो कि पवित्र है, जो कि न्यायी है, ऐसे महान परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं। And that every motive and thought and word and action, it is open before Him and will be judged by Him. और हर एक मकसद, हर एक विचार और हर एक काम जो आप करते हैं, ये तो परमेश्वर के सामने पूरी तरह से खुले हुए हैं और आपके इन्हीं सारी कामों के कारण आपका न्याय किया जाएगा। When you have that knowledge that one day I'm going to stand before this Almighty God, जब आप इस तरह का ज्ञान रखेंगे कि हाँ, एक दिन मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा रहूंगा and whatever I've spoken, whatever I've done, whatever I've thought will be judged. जो कुछ भी मैंने कहा है, जो कुछ भी मैंने विचार किया है, जो कुछ भी मैंने सोचा है, निश्चय ही उसका न्याय किया जाएगा। And you will be careful to walk in righteousness, careful to not to do the wrong thing. तो फिर आप सावधान होंगे और आप धार्मिकता में काम करते चले जाएंगे और आप सावधान रहेंगे कि कोई भी गलत काम बिल्कुल न करें, Because you know that there is going to be judgment. क्योंकि आप जानते हैं कि निश्चय ही न्याय का दिन आएगा। All of us have to stand before the judgment seat of God. और हम सबको परमेश्वर के उस न्यायसन के सामने खड़े रहना होगा। Those who have accepted Jesus Christ and are forgiven of their sins, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, जिनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, there is also a judgment for them also. और ऐसे लोगों के लिए भी निश्चय ही न्याय तो होगा ही। That is found in 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. और ये पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10 में हम इसे देख सकते हैं। It says we must all stand before the judgment seat of Christ. क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। And at that judgment, all that we have done for the kingdom of God will be tested. और उस न्याय में हमने परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ भी किया है
उसे परखा जाएगा। If we have done something for our own benefit and for our own glory, it will get burnt up. अगर हमने अपने ही लाभ के लिए और अपनी ही महिमा के लिए अगर कुछ किया है तो वो सारे काम जो है वो तो पूरी तरह से जल जाएंगे। If you have done the work of God just to become rich and become popular and famous, that also will get burnt. अगर आपने परमेश्वर के लिए अगर कुछ काम किया है जो कि केवल धन कमाने की मनसा से या शोहरत पाने के लिए, तो वो भी जल जाएगा। God will judge the motives. Jesus Christ will judge the motives of our heart. परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, वो हमारे दिल के उद्देश्यों का वहां पर मूल्यांकन करने वाले हैं। Why have we done what we have done? हमने जो कुछ भी किया है ये क्यों किया है? Is it for His glory, for God's glory, or for our own glory? क्या ये परमेश्वर की महिमा के लिए है या फिर हमारी खुद की महिमा के लिए है? That will be a judgment seat for the believers. और यही तो विश्वासियों के लिए न्याय का आसन होगा। But there is another great judgment day. लेकिन फिर एक और महान न्याय का दिन तो आने वाला है, Almighty God will sit on the throne. जहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान होंगे। Those whose sins have not been forgiven by Jesus Christ. जिन लोगों के पाप प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा नहीं किए हैं, उन्हें माफ नहीं किया है। Those who have not accepted Jesus into their life. जिन लोगों ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। Those whose sins are not covered by the blood of Jesus. जिन लोगों के पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढांके नहीं गए हैं। They will stand before the great day of judgment before the great Almighty God. और वो तो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, उस महान न्याय के दिन में परमेश्वर के सामने आकर खड़े होंगे। That is found in Revelations 20:11-15. We won't read that. और ये तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 11 से 15 में पाया जाता है। हम इसे यहाँ पर अभी नहीं पढ़ेंगे। And it talks about the white throne judgment. और ये तो श्वेत सिंहासन के न्याय के बारे में हमें बताता है। All the books will be opened. और उस समय सारी किताबें खोली जाएगी। And everyone will be judged by what they have done according to what is written in those books. और जो कुछ भी उन किताबों में उन्होंने जो कुछ किया है, वो जो लिखा गया है, उसके अनुसार उनमें से हर एक का न्याय किया जाएगा। On that day there will be no mercy. और उस दिन किसी पर कोई दया नहीं की जाएगी। Now there is so much of mercy. अब जबकि इतनी दया हमारे लिए उपलब्ध है, God is so gracious now, परमेश्वर अभी हमारे ऊपर इतने दयालु हैं, willing to forgive all our sins. हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। If we come to Jesus Christ with an open heart, God will cleanse us from every sin. हमें प्रभु यीशु मसीह के पास में आना है, खुले दिल के साथ में प्रभु के सामने आना है, और परमेश्वर हमारे सारे पापों को शुद्ध कर देंगे। But if we reject that salvation, लेकिन अगर हम इस उद्धार का इनकार करते हैं, if we don't accept what Jesus has done for us, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसे स्वीकार नहीं करते हैं, if we live this life without making our peace with God, और अगर हम इस जीवन में परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप किए बिना ही अपना जीवन इस तरह से जीते हैं, we will stand before God on the judgment day. तो फिर न्याय के दिन निश्चय ही हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। And all our sins will be exposed. और हमारे सारे जो पाप है वो प्रकट किए जाएंगे। Every single thought will be exposed. हर एक एक विचार वहां पर प्रकट किया जाएगा। Every wrong thing you spoke will be judged. आपने कहा हुआ हर एक गलत शब्द, उसका भी न्याय किया जाएगा। Every evil work that you have done, every will be judged. हर एक बुरा काम जो आपने किया है, उन सारे कामों का न्याय किया जाएगा। There is no mercy on that day. और उस दिन कोई भी दया नहीं होगी। It will be judgment day. उस दिन तो न्याय का दिन होगा। But the good news is we can escape it. लेकिन शुभ संदेश तो यही है कि हम इससे बच सकते हैं। We don't have to come under that judgment. हमें उस न्याय की अधीनता में आने की जरूरत नहीं है। So the Bible says God loved us so much that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting. बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, वो नष्ट न हो, परंतु वो अनंत जीवन प्राप्त करें। From that white throne judgment, all those who will be judged will be thrown into the lake of fire. और वो जो महान श्वेत सिंहासन का जो न्याय है, उसमें जिन लोगों का न्याय किया जाएगा वो सीधा नरक के अधोलोक की आग में डाले जाएंगे। That's an everlasting punishment. और वो तो अनंत काल का दंड होगा, वो दंड हमेशा हमेशा के लिए होगा। They will never come out of that place. और वो कभी भी उस जगह से बाहर नहीं आ पाएंगे। But that's not the will of God for us. लेकिन हमारे लिए ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। He loves us so much. परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। He sent Jesus Christ to save us from hell. उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि हमें नरक से बचाए, हमें नरक से छुड़ा ले।
Those who can come to know Jesus Christ will escape that great day of judgment. जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, वही लोग उस न्याय के दिन से बच जाएंगे। They will become members of the kingdom of God. और वो तो परमेश्वर के राज्य के सदस्य हो जाएंगे। They will be members of the kingdom of light, not of darkness. वो तो ज्योति के राज्य के सदस्य होंगे, अंधकार के राज्य के नहीं। And so there's only one way for you to escape that judgment. और इसीलिए उस न्याय से बचने के लिए आपके पास केवल एक ही मार्ग है। Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except by me. यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस तरह से यीशु ने हमें पहले ही बता दिया है। There is no other way to heaven except Jesus Christ. यीशु मसीह को छोड़ स्वर्ग में जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, Because He's the only one who paid the price for our sins. क्योंकि वही है जिसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया है, उसके लिए कीमत चुकाई है। If you can come to that fellowship with Him and then after that walk in the fear of God, अगर आप इस तरह से परमेश्वर के साथ की संगति में आते हैं और उसके बाद में अगर आप परमेश्वर के भय में चलते जाते हैं, then you'll be guaranteed a place in heaven. तो निश्चय ही स्वर्ग में आपके लिए जगह की गारंटी दी जा सकती है। You will not be deceived and by finally end up in hell. It won't happen. आप इस तरह से धोखा खाकर आखिरकार नरक में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। God has promised, परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है, those who come to me, I will not cast away. जो मेरे पास में आएंगे उन्हें मैं किसी भी तरीके से दूर नहीं करूंगा। Jesus said, यीशु ने कहा, come unto me all who are laboring and are heavy laden, I will give you rest. हे सब बोझ से दबे हुए और थके लोगों, मेरे पास में आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Why don't you take that step today? क्यों न आज आप इस कदम को उठा लें, Come into that fellowship with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ में इस संगति में आ जाइए Escape that great day of judgment और उस महान न्याय के दिन से बच जाइए and become a member of God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य के आप सदस्य बन जाइए। If you are interested, do it now. अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अभी इसे
God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll see you next week. अगले हफ्ते मुलाकात होगी।